देखिए आज हम लोग अध्याय 11 को पढ़ेंगे। ठीक है, कक्षा 10 में अध्याय 11 को। देखिए अध्याय 11 का नाम है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। ठीक, तो हमको ये समझना है कि त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है। ठीक, यदि हम त्रिज्यखंड और वृत्तखंड को समझ लेंगे तो जितने भी सवाल हैं इस पे बेस सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, तो देखिए मान के चलिए आपके पास एक केक है। क्या है? एक केक। यदि उस केक को आपने सेंटर से जो चाकू है वो इस तरह से लगाई और इस तरह से लगाई, मतलब यानी आपने इस टाइप का हिस्सा काटा। ठीक है, तो इस टाइप के जब हिस्से को काटेंगे तो इसको बोलते, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग त्रिज्यखंड। क्या बोला जाता? त्रिज्यखंड। ठीक, और यदि हम उसी केक को ले लें और यदि मैंने इस टाइप से काट दिया, ठीक है, तो इस वाले पार्ट को बोलेंगे हम लोग वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। ठीक है, यही अंतर है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में। ठीक, आइए हम लोग चित्र समझ लेते हैं। देखिए चित्र बना, चित्र में जो जे वाला पोर्शन है, जे वाला हिस्सा, इसको बोलते त्रिज्यखंड। अब छोटा हिस्सा है तो इसको क्या बोलेंगे? लघु। क्या बोलेंगे? लघु। तो ये है हमारा लघु त्रिज्यखंड। ठीक, और जो बड़ा वाला हिस्सा बच गया ना, ये इतना, ये सारा पार्ट, तो ये वाला कौन सा है? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, और देखिए ये वाला हिस्सा क्या है? वृत्तखंड। ये छोटा हिस्सा है तो इसको क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। जो हिस्सा बचा ना, ये पूरा, इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, तो ये हुए हमारे वृत्तखंड। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ फॉर्मूले समझ लेते हैं। जैसे अब मैंने ये एक चित्र बनाया, ठीक, और यहां से मैंने क्या ले लिया, अब एक ही वृत्त में मैं दोनों चीजें बना रहा हूँ। त्रिज्यखंड बन गया, इसी में क्या बनाता हूँ? वृत्तखंड। तो ये वाला पोर्शन क्या बन गया? वृत्तखंड। देखिए मैं आपको बताता हूँ वृत्तखंड। देखिए जो जे वाला पोर्शन है, जे इतना हिस्सा, जे क्या है? वृत्तखंड। अब मैंने इसको ले लिया ओ, जे ए बी, और जे वाला हो गया बी। ठीक है, और जे इस पूरे पोर्शन को क्या ले लिया मैंने? क्यू। तो देखिए कुछ हमारे फॉर्मूले बनेंगे। फॉर्मूले क्या बनेंगे? जैसे एक फॉर्मूला हमारा बनता है, यदि यहाँ पे कोण क्या है? थीटा है, त्रिज्या क्या है? आर है, तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे, एक फॉर्मूला हमारा बनता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यदि कोई त्रिज्या आर है और कोण क्या है? थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये वृत्त का क्षेत्रफल है, इस पूरे हिस्से, इस जो क्षेत्रफल है, ये वाला पार्ट, इसका एरिया होता साथ में। ठीक, तो इसका इंटू किया जाता। थीटा कोण है और 360 इसलिए क्योंकि एक वृत्त है, वृत्त में कोण कितने का बनता है? 360 का। ठीक है, तो इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद ये जो त्रिज्यखंड का लिखवाया है, ये है आपका लघु का। किसका? लघु का। देखिए क्वेश्चन को भी आपको बड़े ध्यान से देखना है। यदि उसने ये पूछा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप ये समझेंगे कि वो कौन सा त्रिज्यखंड है? लघु त्रिज्यखंड है। कौन सा है? लघु। और यदि दीर्घ का, तो वो नाम रहेगा उसमें कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक, लेकिन अभी इसमें लिखा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यदि उसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख के आता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप समझिए कि कौन सा है? लघु त्रिज्यखंड का पूछ रहा है वो हमसे। ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इस बात में। यदि वो त्रिज्यखंड का पूछा तो लघु का पूछ रहा है। तो दीर्घ का क्या फॉर्मूला बनता है हमारा? दीर्घ को समझ लेते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड बराबर, देखिए जो ये पूरा क्षेत्रफल है, ठीक है, जैसे ये पूरा वृत्त है, ठीक है, तो इस वृत्त के क्षेत्रफल में से हमें क्या घटा देना है? लघु का घटा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए हमें इस हिस्से में से ये जो लघु त्रिज्यखंड है ना, इसको घटा देंगे तो ये दीर्घ का निकल आएगा, बड़े वाले पार्ट का, और हमें घटा क्या देना है? ये वाला हिस्सा घटा देना है। ठीक,
तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में से वृत्त के पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब एक फॉर्मूला और वो पूछता है, एक फॉर्मूला होता है हमारे चाप की लंबाई का। कौन सा होता है? चाप की लंबाई का। तो देखिए चाप की लंबाई आप ध्यान दें तो जे वाला हिस्सा है ना, जे वाला पार्ट, जे क्या कहलाता है? चाप। क्या कहलाता है? चाप। अब देखिए चाप की लंबाई है तो जो कोण है वो तो 360 का है, लेकिन जे वाला पोर्शन क्या कहलाता है? पूरा पार्ट जे कहलाता है परिधि। क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है? इसमें चाप की लंबाई की जो फॉर्मूला है तो उसमें पाई आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग 2 पाई आर ले लेते हैं। तो देखिए चाप की लंबाई बराबर हो जाता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक, 2 पाई आर इसलिए लिया है क्योंकि जे वाला पार्ट क्या कहलाता है? हमारा चाप। ठीक, और जे वाला पूरा पोर्शन है ना, जे क्या कहलाता है? हमारा जे कहलाता है परिधि। वही परिधि कहलाती है, उसी परिधि का ही दूसरा नाम परिमाप है। ठीक, चलिए अब जी क्या हुआ हमारा? त्रिज्यखंड। अब हमारे दो फॉर्मूले और हैं। तो अब है वृत्तखंड। क्या है? वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता, देखिए यदि ये त्रिज्यखंड है, क्या है जी? त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड में से हम लोग क्या करें कि इसको घटा दें। किसको? त्रिभुज के क्षेत्रफल को। देखिए मैं यहाँ पे एक दोबारा चित्र बनाता हूँ। हमको किसका निकालना? वृत्तखंड का। तो देखिए वृत्तखंड का कैसे निकलेगा? ये बना हमारा, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसका निकालना क्षेत्रफल। तो इसके निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? पहले तो देखो जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, ये वाला त्रिज्यखंड है ना, इस त्रिज्यखंड में से हमको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, कौन सा क्षेत्रफल है? त्रिभुज का। देखिए जो जे वाला पोर्शन है त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जे हिस्सा। ठीक, तो हमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा? जे वाला पोर्शन मिल जाएगा, यानी वृत्तखंड का मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा बनता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे हमने त्रिभुज यहाँ पे ओ ए बी है, ठीक है, तो हम लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिभुज देखो यदि समकोण है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता, यदि हमारा 60 डिग्री का है समबाहु त्रिभुज तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता, और यदि आपका 120 है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता। ठीक, तो मैं आपको तीनों फॉर्मूले बता दूंगा। अब मान के चलिए आपके पास कौन सा त्रिभुज है? समकोण है। कौन सा है? समकोण। आपके पास कौन सा है? समकोण है। कौन सा? समकोण है। तो आपको त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता? 1/2 आधार यानी बेस, आधार गुणे ऊंचाई यानी हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब आपको पता है कि इसमें आधार ऊंचाई यानी इसमें आर से दर्शाते, किसके? आर से, तो आर इंटू आर कर देना। ठीक, तो हमारा समकोण का जो फॉर्मूला बनेगा वृत्तखंड के लिए तो वो बनेगा हमारे 1/2 आर का स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला यदि 60 डिग्री का है, कितने का है? यदि आपका समकोण है 60 डिग्री का है तो फिर फॉर्मूला होता है हमारा √3/4 और भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा यहाँ पे क्या रहेगी? आर, तो आर का स्क्वायर। यदि आपके पास 120 का कोण है, कितने का है? 120 का, तो फिर फॉर्मूला बनेगा हमारा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो देखो मैंने 3 फॉर्मूले बता दिए त्रिभुज के। ठीक है, यदि 60 का कोण है तो आपको जी वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, और यदि 120 का है तो आपको जी वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अब हम लोग लास्ट फॉर्मूला बचा उसको लिख लेते हैं। अब है जी हो गया वृत्तखंड यानी लघु का। अब हमें लिखना कौन सा? दीर्घ का। किसका देखना? दीर्घ का। तो दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का
क्षेत्रफल बराबर वही आएगा, क्या आएगा, जी तो निकल आया। तो हमें क्या करना, पाई आर स्क्वायर में से हमें क्या करना है, इसको घटा देना है, किसको, लघु वृत्तखंड को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो ये हमारे सारे फॉर्मूले हो गए। जितने ये फॉर्मूले इसी के आधार पे जो 11.1 है पूरी प्रश्नावली है। ठीक, कुछ हम लोग सवाल करके देखते हैं इसके आधार पर। ठीक, तो इनका यूज करेंगे आगे, तो आप देखते चलना।